हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नताशा एक बेहद कामचोर और आलसी लड़की थी। घर के कामों से तो उसे कोई वास्ता नहीं था। एक शाम कॉलेज से घर आकर नताशा चिल्लाते हुए अपनी माँ सुमन से बोलती है। माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, मैं आ गई हूँ, जरा कुछ खाने को दे दो। आकर कोई एहसान नहीं किया, कॉलेज ही गई थी, जंग लड़ने नहीं, और कुछ खाने को नहीं है। ज्यादा भूख लगी है तो बना ले अपने लिए जाकर। कैसी माँ हो आप? आपकी फूल सी बेटी भूखी है और आप कह रही हो कि खुद बना ले। अरे आपको तो भागकर कुछ टेस्टी सा बनाना चाहिए मेरे लिए। हो गई बकवास, तेरे पास काम नहीं है लेकिन मेरे पास है, चुपचाप जाकर मैगी बनाकर खा ले। सुमन इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही नताशा रसोई की तरफ जाते हुए बोलती है। चलो, मेरी भूख का सहारा मैगी ही है, हर बार की तरह वही बनाकर खाओ। नताशा रसोई में जाती है और मैगी के 2 पैकेट निकालकर मैगी बनाने लगती है। वो जैसे ही मैगी में डालने के लिए उसका मसाला निकालती है तो उसे देखते हुए बोलती है। बताओ, इतनी सारी मैगी के साथ बस ये छोटे छोटे मैगी मसाले के पैकेट दे देते हैं। जैसा स्वाद चाहिए होता है वैसा आता भी नहीं। खैर, अब तो बनाने यही पड़ेंगे। नताशा मैगी बनाकर अपने लिए एक प्लेट में डाल लेती है और बाहर हॉल में जाकर टीवी देखते हुए मैगी खाती है। तभी उसको टीवी में मैगी मसाला मैजिक का ऐड दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बोलती है। अरे, ये ऐड तो मैगी मसाले की है, मतलब मैगी का अलग से मसाला भी आता है जो मैगी में डाल सकते हैं। चलो, कल कॉलेज से आते वक्त लेकर आऊंगी और उससे ही मैगी बनाकर खाऊंगी। अगले दिन नताशा कॉलेज से आते वक्त एक दुकान से मैगी मसाला मैजिक के 7-8 पैकेट खरीदती है और घर आकर बोलती है। माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, जरा इधर आओ, आपकी प्यारी बेटी बुला रही है आपको। क्या है नताशा, तुझे मुझे परेशान करने में मजा आता है क्या? माँ, मैं आपको परेशान नहीं कर रही, वो मैं ये कह रही थी कि मेरे लिए मैगी बना दो। देखो, कल मैंने अपने आप बना ली थी, आज तो आप बना दो। ठीक है, मैं अभी बना रही हूँ, पर ये काम तो खुद भी कर सकती है। नेक्स्ट टाइम मैं खुद बना लूंगी, प्लीज अभी आप बना दो ना। और हाँ, ये लो मैगी मसाला, मैगी में आने वाले मसाले के अलावा इसको भी डाल देना। ठीक है, ला दे। सुमन रसोई में रात का खाना बनाने के साथ साथ एक्स्ट्रा मैगी मसाला डालकर नताशा की मैगी भी बना देती है। और जब नताशा उस मैगी को खाती है तो अपनी माँ से बोलती है। अरे वाह माँ, क्या स्वाद आया है आज मैगी का। कसम से ये मैगी मसाला तो मैजिक है। आपने कितने पैकेट मसाला डाले माँ? सिर्फ आधा पैकेट। सिर्फ आधे पैकेट से इतना स्वाद आ सकता है तो पूरा पैकेट डालकर तो ये लाजवाब बनेगी। नेक्स्ट टाइम मैं खुद ही बनाऊंगी। नताशा को एक्स्ट्रा मैगी मसाला डालकर बनाई गई मैगी बहुत पसंद आती है, लेकिन उसके बैग में मैगी मसाला पैकेट रखकर वो भूल जाती है। ऐसे ही एक दोपहर वो अपने कॉलेज में बैठी क्लास ले रही होती है। तभी उसको अपने पेट में भूख के कारण आवाजें सुनाई देती है, जिस पर वो खुद से बोलती है। अरे यार, क्लास चल रही है और पेट में ये गुड़गुड़ होना शुरू हो गई। अब बीच क्लास में क्या खाऊं? बैग में देखती हूँ, कुछ तो मिलेगा। नताशा अपने बैग में कुछ खाने को देखती है तो उसको मैगी मसाला पैकेट मिलता है, जिसको हाथ में लेकर वो बोलती है। यार, ये मसाले के पैकेट पड़े हैं, इनका क्या करूँ? पर भूख तो लगी है, क्लास खत्म होने तक इसको ही खाऊं क्या? वैसे सूखा मसाला खाकर भी देखना चाहिए। नताशा पैकेट फाड़कर उसमें से सूखा मसाला खाने लगती है और उसको वो बेहद पसंद आता है। इतना ज्यादा कि वो अपने बैग में पड़े सारे मसाले के पैकेट को क्लास में बैठे बैठे ही खत्म कर देती है। ये सब उसकी क्लास का एक लड़का सोहम देख रहा होता है, जो क्लास के खत्म होते ही उसके पास आकर बैठते हुए बोलता है। अच्छा, मसाला खा लिया है तो ऊपर से कच्ची मैगी भी खा लो और फिर गर्म पानी पी लेना और फिर तुम्हारे पेट में तुम्हारी मैगी तैयार। ये फ्री का ज्ञान किसी ने मांगा आपसे? मैं मैगी कच्ची खाऊं या उसका मसाला सूखा खाऊं? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ओहो, मैगी मसाले से चटपटे तेवर हैं आपके। यार, वैसे मैं फ्री की एडवाइस देने इसीलिए आया था क्योंकि ऐसे सूखा मसाला खाना सही नहीं होता। बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर सोहम उठकर जाने लगता है। तभी नताशा उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोलती है। सॉरी, वो मैं कुछ ज्यादा ही रूखे ढंग से बोल गई। वैसे तुमने कुछ गलत नहीं कहा था, पर क्या करती यार, मुझे भूख लगी थी और यही था मेरे बैग में। वैसे ये सूखा भी टेस्टी है।
अच्छा, वैसे मैं एक ऐसी शॉप जानता हूँ जहाँ अपने एरिया की बेस्ट मैगी मिलती है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वैसे भूख तो लगी है, चलो चलते हैं। नताशा और सोहम क्लास के पास एक छोटी सी मैगी शॉप पर जाते हैं, जहाँ सोहम उसको वहाँ की मैगी खिलाता है, जो नताशा को बेहद पसंद आती है और वो बोलती है, यार ये ऐसा क्या डालते हैं मैगी में जो इतनी टेस्टी बनती है? वही डालते हैं जो तुम कुछ देर पहले सूखा खा गई थी। मैगी मसाला सिर्फ मैगी का टेस्ट ही अच्छा नहीं करता, इवन इसको सब्जियों में भी बनाने के बाद ऊपर से छिड़कने से उनका स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। वाह यार, एक मसाले में इतने फायदे, मैं जरूर ट्राई करूंगी। दोनों काफी देर वहाँ बैठकर ऐसे ही मैगी खाते खाते बातें करते हैं। उस दिन की मुलाकात के बाद से दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है और समय के साथ ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब कॉलेज खत्म होने वाला था, तो सोहम नताशा को अपने दिल की बात बताने के लिए हाथों में मैगी मसाले का पैकेट पकड़े हुए बोलता है, नताशा, तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी रूखी सब्जी जैसी जिंदगी में मैगी मसाला सा छिड़क गया है। अब मुझे इस जायके को जिंदगी भर बनाए रखना है। तो क्या तुम यूं ही मेरी बेस्वाद जिंदगी में स्वाद भरने वाली बनोगी? हाउ क्यूट सोहम, सीरियसली ऐसा प्रपोजल आज तक किसी को नहीं मिला होगा। आई रियली लाइक इट एंड यस, मैं तुम्हारी बेस्वाद जिंदगी का स्वाद बनने को तैयार हूँ। नताशा सोहम के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद कॉलेज खत्म होते ही दोनों अपने अपने घर वालों को बताते हैं और घर वाले मिलकर कुछ समय में उनकी शादी करवाते हैं। शादी के बाद जब पहली बार नताशा अपने ससुराल में खाना बनाती है, तो स्वाद को बढ़ाने के लिए वो 5-6 मैगी मसाला के पैकेट भी सब्जी में डालते हुए बोलती है, माँ ने एक बार आधे पैकेट में इतनी टेस्टी मैगी बनाई थी, तो फिर 5-6 पैकेट में तो सब्जी का स्वाद ही मैजिकल हो जाएगा। माँ जी कितना खुश होंगी कि उनकी बहू कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। नताशा खुशी खुशी सारा खाना टेबल पर लगाती है और अपनी सास माया और सोहम को आवाज लगाती है। दोनों माँ बेटे खाने की टेबल पर आकर खाने से आने वाली खुशबू को सूंघकर बोलते हैं, वाह बहू, खुशबू से तो लग रहा है खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ माँ, नताशा के हाथों में एक अनोखा सा जादू है खाने को स्वादिष्ट बनाने का। अच्छा बहू, तो चल पहले खिला दे तू खाना, फिर तेरी तारीफों के पुल बांधती हूँ। जी माँ जी, ये लीजिए। नताशा दोनों को खाना परोसती है और जैसे ही माया और सोहम खाने की एक बाइट खाते हैं, तो उसे बाहर थूकते हुए बोलते हैं, बहू ये क्या है, इतना सारा मसाला, सब्जी स्वादिष्ट होने की जगह जहर बन गई है। हाँ नताशा, सब्जी में स्वाद कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया तुमने, कितने मसाले डाल दिए। सोहम, माँ जी, वो एक बार मेरी माँ ने मेरे लिए मैगी बनाई थी, आधे पैकेट एक्स्ट्रा मैगी मसाला डालकर। तो मुझे लगा जब आधे पैकेट से इतना स्वाद आ सकता है, तो 5-6 पैकेट से तो स्वाद बढ़ेगा ही, इसलिए मैंने मैगी मसाला ज्यादा डाल दिया। बेटा देखो, जैसे हर चीज की अति बुरी होती है, वैसे ही खानों में भी मसालों की अति बुरी होती है। मसाले खाने के हिसाब से डालते हैं, अगर ज्यादा खाना बनाना हो तो ज्यादा मसाला और कम खाना बनाना हो तो कम मसाला। अच्छा माँ जी, माफ कर दो मुझे, मैंने बस मैगी मसाला सूखा खाया है और माँ को लाकर दिया था, कभी उनसे पूछा नहीं कि किसमें कितना इस्तेमाल होता है। कोई नहीं, गलतियाँ सबसे होती हैं, मैं हूँ यहाँ तुझे सिखाने के लिए। माँ जी और सोहम जी, आप मुझे 5 मिनट दे दो, मैं मैगी बनाकर लाती हूँ टेस्टी सी। ठीक है, लेकिन मसाला जरा। हाँ बाबा, संभाल के हिसाब से डालूंगी। नताशा रसोई में जाकर मैगी बनाती है और इस बार उसमें मसाला हिसाब से डालती है और 5 मिनट में मैगी बनाकर वो अपनी सास और पति को खिलाती है, जिसको खाकर माया बोलती है, ये बनी ना अच्छी मसाले वाली मैगी, वाह बहू कमाल कर दिया। हाँ नताशा, आओ तुम भी हमारे साथ बैठकर खाओ। नताशा भी सबके साथ मैगी मसाले वाली मैगी का आनंद लेती है। साथ ही उसको मैगी मसाले को किस मात्रा में प्रयोग करना है वो भी माया के द्वारा समझ आता है, जिसके बाद वो रोज अपने परिवार को मैगी मसाला की बदौलत स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाने लगती है। कृति अपनी 12th कंप्लीट होने पर कॉलेज में एडमिशन लेती है। हैप्पी 10th क्लास के साथ ही उसे बहुत पसंद करता था, वो उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे कभी कह नहीं पाया था। कृति जिस कॉलेज में एडमिशन लेती है, हैप्पी भी सेम उसी कॉलेज में एडमिशन लेता है। एक दिन कॉलेज के लेक्चर के बाद हैप्पी उसका पीछा करते हुए पकड़ा जाता है।
कृति उसके कान पकड़ते हुए बोलती है। तुम मेरा कितने दिनों से पीछा कर रहे थे ये मैं जानती हूँ। आवारा आशिक, तुम मेरे क्लासमेट थे ना? मेरे कान तो छोड़ो, मैं बताता हूँ। लो मैंने छोड़ दिए। आप बताओ क्या लोचा चल रहा है दिमाग में? देखो, मैं तुम्हें ऑनेस्टली सब कुछ बताता हूँ। मैं ना तुमसे नोट्स मांगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा था। तुम सिर्फ नोट्स मांगने के लिए मेरा पीछा कर रहे थे? यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरे सर पर सींग लगी हुई है क्या? वो एक्चुअली मुझे तुमसे डर लगता है, क्योंकि तुम्हें आवारा लड़के पसंद नहीं है ना। ओह, लेकिन मुझे तो तुम आवारा नजर नहीं आते, फिर ये आवारों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो? हाँ, मैंने कभी इससे पहले किसी लड़की का पीछा नहीं किया है। कोई नहीं, कल मैं सारे नोट्स दे दूंगी। सुनो कृति, एक बात और रह गई। अब क्या रह गया? अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे अपना नंबर दे दो। मुझे अगर आगे हेल्प चाहिए होगी तो मैं तुम्हें मैसेज या कॉल कर लूंगा। विश्वास कर सकती हो तुम मुझ पर? ओ बेटे, तेज चल रहे हो। पहले नोट्स, अब नंबर। दाल में कुछ काला है। अगर तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। लिखो मेरा नंबर। कृति उसको अपना फोन नंबर देकर चली जाती है, जिसके बाद हैप्पी बहुत खुश होता है क्योंकि वो उससे अब बात कर सकता था। उसकी बातें सोच सोच कर वो खुद से बोलता है, यार कितनी औसम है वो, काश मेरी हो जाए बस। हैप्पी वहाँ से चला जाता है और शाम होने पर उसे कॉल करता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और हैप्पी और कृति बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन हैप्पी सिर्फ दोस्ती नहीं चाहता था और आखिरकार एक दिन बहुत हिम्मत जुटाते हुए वो अपने दिल की बात को शेयर करने की सोचता है। वो उसे मिलने के लिए एक पार्क में अकेले बुलाता है और कुछ ही देर में वो पार्क में पहुंचती है और उसे ढूंढने लगती है। एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर हैप्पी उसका इंतजार कर रहा था। उसे सरप्राइज करने के लिए वो गुलाब का फूल लेकर आया था। वो उसके सामने आता है और उसे देखकर कृति बोलती है, यहाँ क्यों बुलाया मुझे अकेले? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना है? वो कृति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं कृति, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। सच में? अब मैं कैसे साबित करूँ अपने इश्क को? मुझे पता था बच्चू, मैं पहले से ही जानती थी तुम्हारी फीलिंग्स को, और तुम्हें ये फीलिंग कब से थी ये भी पता था मुझे। तो फिर मुझे कभी बताया क्यों नहीं? वैसे तो मैं आवारा लड़कों को अपने आसपास भी नहीं भटकने देती, लेकिन तुम मुझे शुरू से ही अच्छे लगते हो। सिर्फ तुम्हारे सिंपल एंड नेचुरल बिहेवियर की वजह से मुझे अच्छा लगता है तुमसे बातें करना, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना। तो मैं इन बातों से क्या समझूं? जब लड़की इतना सब कुछ बोल रही है तो तुम्हें इशारा मिल जाना चाहिए। मीन्स यू ऑल्सो लव मी। ये हैप्पी इतना बोलकर उसके गले मिलता है और दोनों की कहानी पटरी पर आ जाती है। धीरे धीरे वो दोनों बहुत क्लोज हो जाते हैं। उनकी बातचीत और मिलना जुलना अब थोड़ा बढ़ जाता है। एक दिन ऐसे ही वो पार्क में साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। कृति की पड़ोस की आंटी उसे देख लेती है और वो कृति के घर वालों को उसके बारे में बता देती है। शाम होने पर कृति जब घर आती है तो घर के सभी लोग एक साथ गुस्से में बैठे हुए थे। कृति अपनी माँ ललिता के गुस्सा होने की वजह पूछते हुए बोलती है, क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? तू कहाँ से आ रही है? क्या हुआ माँ, मैं तो ट्यूशन क्लासेस गई थी। कृति की बात सुनकर उसका बड़ा भाई अमित उसे थप्पड़ मारते हुए बोलता है, अब तू हम लोगों से झूठ भी बोलने लगी है। पढ़ने गई थी तू, हम सभी को बेवकूफ बना बना कर रास रचा रही है। माँ, इसकी पढ़ाई लिखाई बंद कराओ। मैं अब और इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिलने नहीं दे सकता। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, हमने ही इसे ज्यादा छूट दे रखी है। माँ, तुम इसे संभालो और मैं उस लड़के का दिमाग ठिकाने लगा कर आता हूँ। भैया, उसे कुछ मत करना, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, उसकी कोई गलती नहीं है। तू उसकी तरफदारी मत कर। माँ, इसे अंदर ले जाओ, मैं अभी आता हूँ। बस मैं उसे मार कर ही दम लूंगा। भैया, मेरी सिर्फ एक बार बात सुन लो, बाकी आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। प्लीज उसे कुछ मत करो। हाँ, सिर्फ एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। तू उससे आज के बाद कभी नहीं मिलेगी। उसे हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल दे। अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन उसके साथ आप कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ मैं उसे कुछ नहीं करूँगा। लेकिन अगर वो तेरे आसपास भी भटकता नजर आया तो उसकी अर्थी मेरे हाथों ही उठेगी। अमित और ललिता इतना बोलकर चले जाते हैं। कृति रोते हुए अपने कमरे में जाती है।
वो उसका नंबर अपने फोन से ब्लॉक कर देती है। कुछ दिन लगातार थोड़ा भी कांटेक्ट ना रहने पर हैप्पी बहुत परेशान हो जाता है और कुछ दिन बीत जाते हैं। लेकिन जब बर्दाश्त की हद के पार हो जाता है तो वो उसके घर जाने का फैसला लेता है। वो उसके घर जाकर ललिता से मिलता है और वो उसे देखकर बोलती है, कौन हो तुम? अमित के दोस्त हो? मुझे कृति से मिलना है। हैप्पी की आवाज सुनकर प्रीति दौड़कर आती है और उसके गले लग जाती है। तभी वहाँ अमित आता है और उसको गले मिलते देखकर वो गुस्से से बोलता है, कृति, ये सब क्या हो रहा है? मैंने तुझे मना किया था इससे मिलने को। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम दोनों जिंदगी भर साथ रहना चाहते हैं। भैया, हैप्पी अच्छा लड़का है, आप मान जाइए ना। खामोश रहो तुम दोनों। अमित गुस्से से हैप्पी को मारने लगता है। ललिता कृति को उसके कमरे में ले जाकर बंद कर देती है। हैप्पी को बुरी तरह पीटने के बाद अमित उसे उसके घर छोड़ के आता है और उसके घर वालों के पास जाकर धमकी देता है। उसकी ये हालत देखकर उसके घर वाले डर जाते हैं। कुछ दिन बाद हैप्पी की चोट ठीक हो जाती है। एक रात वो चुपके से कृति के घर में घुस जाता है और उसके कमरे में जाकर उसके साथ घर छोड़ने की बात करता है। रातों ही रात दोनों घर से गायब हो जाते हैं। वो दोनों भागते भागते रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन से कहीं दूर निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर दोनों किराए के घर पर रहने लगते हैं। लेकिन इधर अमित के सर पर गुस्से से खून सवार होता है। ऐसे ही उसे ढूंढते ढूंढते पूरा साल निकल जाता है। एक साल बाद कृति एक बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर हैप्पी खुशी से बोलता है, थैंक्स कृति, मुझे इतना सुंदर तोहफा देने के लिए। आज हमारी सालगिरह है, पर तुमने सबसे नायाब तोहफा दिया है। थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए हैप्पी, मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन मैं माँ और भैया को बहुत मिस करती हूँ। वो दोनों साथ होते तो और भी खूबसूरत बन जाता हमारा ये छोटा सा घर। कृति के इतना बोलते ही उसके सामने अमित आ जाता है और बोलता है, तूने मुझे याद किया और मैं तुझे तलाशते हुए यहाँ तक आ गया। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैं तेरे प्यार को नहीं समझ पाया। तुम दोनों ने ये साबित कर दिया कि तुम दोनों का प्यार सबके लिए एक मिसाल है। तुम दोनों ने एक दूसरे का साथ देकर ये साबित कर दिया कि तुम दोनों सही थे और हम सब कितने गलत। शीतल फास्ट फूड लवर थी। उसे तीखा और मसालेदार खाना बहुत पसंद था। वो घर के खाने में भी अलग अलग तरह का गरम मसाला और लाल मिर्च डालकर ही खाती थी। उसके घर वालों में सभी को फीका और कम मसालेदार खाना पसंद था। इसी बात पर रोज रोज डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। ऐसे ही एक सुबह शीतल ने नाश्ते में मसालेदार आलू दम बनाया था, जिसमें लाल मिर्च और गरम मसालों का तड़का भी दिया था। खाने को देखते ही शीतल की सास मोनिका गुस्से से बोलती है, ये क्या बनाया सुबह सुबह? मैं तो तंग आ गई हूँ इसकी गंदी आदतों से। 1000 बार मना कर दिया कि खाने में मिर्च मसाला कम डाल, लेकिन मेरी बात इसे समझ में कहाँ आती है। लगता है इसके बाप का मसालों का गोदाम है जो इतना जहर खाना बनाती है। मोनिका को गुस्से से चिल्लाते हुए देखकर विक्की वहाँ आता है और उसे शांत करते हुए बोलता है, अरे क्या हो गया माँ, अब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जब इंसान को एक बार कहने पर समझ न आए तो उसके सामने बार बार एक ही बात को बोलना नहीं चाहिए। मैं आपके लिए नाश्ता बना देता हूँ, बस बोलो क्या खाओगी? बस यही देखना बाकी रह गया। बहू के रहते कोई फायदा नहीं। बेटा एक कप चाय ही पिला दे सुबह सुबह, बाकी मैं देख लूंगी दोपहर का। हाँ हाँ, कलंक बना दो मुझे घर में ये सब बोल बोल कर। खाली कलेश मचाने का मौका मिलना चाहिए सासू माँ। अब मुझे फीका खाना पसंद नहीं है तो मैं क्या करूँ? मैं तो अपने हिसाब से ही बनाऊंगी। शीतल तुम चुप हो जाओ। तुम्हें ये मिर्च मसाला पच जाता होगा, लेकिन और किसी को ये जहरीला खाना नहीं खाना। तुम ही अपने अंदर बीमारियों का भंडार लगाओ। किसी को शौक नहीं तुम्हारे जैसे फूड फ्लेवर को चखने का। गेट लॉस्ट। विक्की के इतना कहने पर शीतल को गुस्सा आता है और वो तरह तरह के मसालेदार खाना बनाती रहती है और यूं ही दिन भर खाती है। लेकिन उसे धीरे धीरे इन सब चीजों से परेशानी होने लगी थी, जैसे पेट में जलन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन। लेकिन फिर भी शीतल अपनी आदतों से मजबूर होकर अपनी सभी परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए जीती है। एक दिन ऐसे ही वो टॉयलेट में फ्रेश होने जाती है, पर उसे बहुत दर्द होता है। टॉयलेट को फ्लश करते समय
वो सीट पर ब्लड क्लॉट्स देखकर डर जाती है और खुद से बोलती है, हे भगवान, कहीं मुझे कोई गंभीर बीमारी तो नहीं। ये ब्लड क्लॉट्स मेरी एनल स्टूल से क्यों निकल रहे हैं? मुझे अपनी फ्रेंड गीता को बताना चाहिए। शीतल अपनी फ्रेंड गीता के पास जाती है और उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है। गीता एक लेडी डॉक्टर थी, इसीलिए शीतल को उसके पास जाना ठीक लगा और वो उसकी दोस्त भी थी। उसकी बातें सुनकर गीता उसे बोलती है, तुझे फ्रेश होने में दर्द या परेशानी होती है? बहुत दर्द होता है मुझे, बल्कि इतना ज्यादा कि अब तो मैं ढंग से बैठ भी नहीं पाती। मुझे तकिया लगाकर बैठना पड़ता है। गीता, कुछ कर, मुझे डर लग रहा है। अरे तू घबरा मत, मैं हूँ ना, बस तू मेरे सारे सवालों का सही सही जवाब देती जा। हाँ, पूछ मुझसे। मैं तेरा चेकअप करूँगी पहले, फिर बताऊंगी कि एक्चुअल में तुझे क्या दिक्कत हो रही है। गीता उसे क्लिनिक पर ले जाकर उसका टेस्ट करती है। टेस्ट खत्म होने के बाद गीता अपना मास्क उतारकर कैबिन में आती है और शीतल को उसकी बीमारी के बारे में बताते हुए बोलती है, देख, तुझे हेमरोइड्स हो गए हैं, जिसे आम भाषा में पाइल्स कहते हैं। इस बीमारी में तेरे एनल कैनाल में इंटरनल हेमरोइड्स की वजह से ब्लड क्लॉट्स दिख रहे हैं। तुझे तो पता ही है कि तू कितना ज्यादा ऑयली और स्पाइसी फूड आइटम्स पसंद करती है, बस इसी का नतीजा है ये। लेकिन अब इसका इलाज कैसे होगा? तूने शुरू से ही अपनी इस बीमारी को नजरअंदाज किया है, इसलिए अब ये बढ़ चुकी है और तुझे अनीमिया भी हो गया है। ह्यूमन बॉडी में 5 से 6 लीटर खून की जरूरत होती है, लेकिन तेरे पीले चेहरे और आंखों की रंगत देखकर कोई भी पहचान सकता है कि तेरे अंदर खून की कमी भी है। या तू मुझे डरा क्यों रही है? जल्दी से इस बीमारी को ठीक कर दे, मैं कहीं मर गई तो। ऐसा नहीं है, पूरे इंडिया में कम से कम 10 मिलियन लोग हैं जिन्हें ये बीमारी है और इसके चांसेस 50 साल की उम्र के बाद और भी ज्यादा हो जाते हैं। देख, तू मुझ पर भरोसा रख और मैं जैसा जैसा बोलती हूँ वैसा वैसा करती जा। मुझे करना क्या होगा? तुझे सबसे पहले फास्ट फूड, जंक फूड छोड़ना होगा। मिर्च मसालों से दूर रहना होगा। सादा और पौष्टिक खाना खा, हाई फाइबर डाइट ले, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा और सबसे इम्पोर्टेंट, दिन में 3 से 4 लीटर पानी पी, तब जाके तेरी ये बीमारी थमेगी। और बात रही हेमरोइड्स की, तो उसे लेजर सर्जरी से श्रिंक करना होगा। ये एक ऑपरेशन जैसा ही है जिसमें तुझे परहेज करना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ, लेकिन बस मुझे ठीक होना है। अगले दिन शीतल क्लिनिक दोबारा जाती है और उसका ऑपरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द होता है। गीता उसे कुछ चीजों का ख्याल रखने के लिए कहते हुए बोलती है, तू अभी स्पाइल्स नाम की बीमारी से आजाद है, लेकिन तुझे अपना खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस समय पर तो बिल्कुल लापरवाही नहीं चलेगी। तुझे अपने एनल पार्ट की सिकाई के लिए सिट्स बाथ का यूज करना होगा। इससे तुझे दर्द से छुटकारा मिलेगा। कम से कम दिन में 3 बार हल्के गुनगुने पानी में बैठकर सिकाई करनी होगी। लेकिन ये मैं कैसे करूँगी? अरे भगवान, ऑनलाइन टब आते हैं, तो सिट्स बाथ टब के नाम से फोन पर ऑनलाइन ऑर्डर कर लियो। ठीक है, और बता दे मुझे कि कैसे कैसे क्या करूँ, क्योंकि मैं दोबारा नहीं चाहती ये सब। अगर तू दोबारा वही सारी गर्म चीजें खाएगी पिएगी तो दोबारा इस बीमारी को झेलना पड़ सकता है। फैसला तेरे हाथों में है। तुझे अपनी जुबान को आराम देना है या अपने शरीर को। नहीं नहीं, मैं दोबारा उस नरक से दर्द को झेलना नहीं चाहती। हाँ, जैसे कि तेरी सर्जरी अभी अभी हुई है, इसलिए तुझे बुखार, गुप्तंग में दर्द, रेडनेस या फिर सूजन हो तो मेरे पास आ जाना। मैं कुछ दवाइयाँ दे देती हूँ लगाने को, इसे रोज लगाना है। मैं तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूँ? तूने मुझे इस बीमारी के बारे में छोटी से छोटी चीज बताई। मैं अगर ऐसे ही उठकर किसी भी डॉक्टर के पास चली गई होती तो मुझे आधी चीजें पता ही नहीं होती। ये मेरा काम है शीतल, हम डॉक्टर्स बने ही इसलिए होते हैं ताकि हम पेशेंट को बेस्ट कंफर्ट दें। ठीक है, पैसे भी लेगी क्या? हाँ हाँ, बस जीजा जी को यहाँ भेज दियो, बाकी मैं देख लूंगी कि कितनी पेमेंट लेनी है। वाह बच्चू, मजे ले रही है। तू भी तो पैसों की ही बात कर रही है। चल अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर शीतल दवाइयाँ लेकर घर चली जाती है और उसी दिन से वो अपने तड़क भड़क खाने को अलविदा बोलकर सभी के साथ सादा भोजन करती है। शाम के वक्त जब सभी डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो टेबल पर कम मसालों की सब्जी, रोटी और चावल सलाद देखकर मोनिका और विकी बोलते हैं, क्या बात है बहू, आज मसाला खत्म हो गया क्या रसोई में? नहीं माँ जी, मैंने मसाले कम डाले हैं। तुम मजाक कर रही हो? आप खुद ही खाकर देख लो। विकी और मोनिका उसके हाथ के बनाए खाने को खाकर खुश हो जाते हैं। शीतल उन्हें खुश होता देखकर खुद भी बहुत खुश थी। उसे अब ये समझ आ गया था
कि विक्की और मोनिका उसे मसालेदार खाना खाने से क्यों मना करते थे। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और ये सबक लेकर वो आगे ये गलती ना करने के लिए सतर्कता बनाए रखती है। अब उसकी सास उसे खाने के लिए कभी नहीं डांटती और अब उसका पति विक्की भी उससे झगड़ा नहीं करता और इस तरह हमारी पायल्स वाली बहू को पायल से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।